करवा चौथ की रीति रिवाजों में सिनेमा और टीवी कार्यक्रमों द्वारा जिन मिथकों एवं चकाचौंध करने वाले आडंबरों की मिलावट की गई है, हम इस लेख में उन सभी को एक ओर रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम सिनेमा की सराहना करते हैं और करवा चौथ के दिन को न केवल भारत में अपितु विश्व भर के सभी भारतीयों के मध्य इतना लोकप्रिय बनाने हेतु उसे श्रेय भी देते हैं। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और व्रतराज सहित हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में करवा चौथ को करक चतुर्थी के रूप में वर्णित किया गया है। करक और करवा दोनों ही छोटे घड़े को संदर्भित करते हैं, जिसका उपयोग पूजा के समय किया जाता है। परिवार की कुशलता की कामना से करवा दान भी किया जाता है। धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि करवा चौथ पर केवल स्त्रियों को ही व्रत पालन करने का अधिकार है। करवा चौथ का व्रत न केवल पति की कुशलता एवं दीर्घायु के लिए किया जाता है, अपितु परिवार के पुत्र पौत्र, धन और चिरस्थायी समृद्धि की कामना से भी किया जाता है। करवा चौथ के दिन संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश के लिए व्रत का पालन किया जाता है। यद्यपि करवा चौथ के दिन भगवान शिव एवं उनके कुटुंब की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें देवी पार्वती, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय सम्मिलित हैं। पूजा के समय सर्वप्रथम देवी पार्वती की पूजा की जाती है, जो अखंड सौभाग्यवती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय एवं भगवान गणेश की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां देवी गौरा और चौथ माता की भी पूजा करती हैं, जो देवी पार्वती का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। संकल्प व्रत के दिन प्रातः स्नानोपरांत स्त्रियों को पति एवं परिवार की कुशलता हेतु व्रत पालन का प्रण लेना चाहिए, जिसे संकल्प कहा जाता है। संकल्प ग्रहण करते समय यह भी कहा जाता है कि व्रत में किसी प्रकार के अन्न जल का सेवन नहीं किया जाएगा एवं चंद्र दर्शन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाएगा। संकल्प ग्रहण करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत में ही करिष्ये। अनुवाद इसका अर्थ है, मैं पति, पुत्र एवं पौत्रों की कुशलता और अचल संपत्ति की प्राप्ति हेतु करक चतुर्थी के व्रत का पालन करूंगी। करवा चौथ पूजा व्रतराज के अनुसार करवा चौथ पूजा करने का सर्वोत्तम समय संध्याकाल होता है, जो सूर्यास्त के उपरांत आरंभ होता है। इसीलिए कृपया अपने नगर के लिए स्थान निर्धारित करने के पश्चात नगर आधारित करवा चौथ पूजा मुहूर्त ज्ञात कर लें। करवा चौथ पूजा देवी पार्वती की कृपा प्राप्ति हेतु की जाती है। माता पार्वती की पूजा करने हेतु स्त्रियां या तो दीवार पर देवी गौरा एवं चौथ माता की छवि की रचना करती हैं, अथवा कागज पर मुद्रित करवा चौथ पूजा कैलेंडर पर चौथ माता की छवि का उपयोग करती हैं। देवी गौरा और चौथ माता देवी
पार्वती का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी पार्वती की पूजा के समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय शर्वाण्य सौभाग्य संतति शुभा प्रयच्छ भक्तियुक्ताना नारीणा हरवल्भे। अनुवाद इसका अर्थ है, हे भगवान शिव की प्रिय अर्धांगिनी, कृपया अपनी भक्त स्त्रियों के पति को दीर्घायु करें एवं उन्हें सुंदर पुत्र प्रदान करें। देवी गौरा के पश्चात भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय एवं भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सामान्यतः स्त्रियां समूह में पूजा करती हैं और करवा चौथ की कथा का पाठ एवं श्रवण करती हैं, जिसे करवा चौथ व्रत का महात्म्य कहा जाता है। पूजन संपन्न होने के पश्चात करवा किसी ब्राह्मण अथवा योग्य महिला को दान कर देना चाहिए। करवा अथवा करक को जल या दुग्ध से भरकर उसमें बहुमूल्य रत्न अथवा सिक्के डालने चाहिए। करवा किसी ब्राह्मण या सुहागन स्त्री को ही दान करना चाहिए। करवा दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कर्कं क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णम थापीवा ददामी रत्न संयुक्तन चिरंजीव तुम्हें पतियः। अनुवाद इसका अर्थ है, हे मूल्यवान रत्नों एवं दुग्ध से भरे करवे, मैं तुम्हें अपने की दीर्घायु की कामना से दान करती हूँ। भगवान चंद्रमा की पूजा पूजन के पश्चात स्त्रियों को चंद्रोदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों को भगवान चंद्र की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य अर्पण करने के उपरांत ही व्रत संपूर्ण करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा वीरावती एवं उसके 7 भाइयों की कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेदशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदशर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई।
देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा।